वो गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा पंथ के मानने वालों ने फिर पगड़ी बांधी, अब बोला बोले सोने हाल सत श्री अकाल, और पुनः गुरुद्वारा चालू है। पाकिस्तानी देख यह हिंदुस्तानी कौन। आप जी को ये पंडित सैल्यूट करता हो वैसी साहब का, और जिस तरीके से सुदर्शन चक्र S-400 कार्य कर रहा है, और ज़रूरत पड़ी तो ये तेज प्रताप यादव भी होंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी होंगे, और उनका ये सिपाही पंडित मनमोहन झा गामा भी होगा, और एक साथ मिल करके इनकलाब जिंदाबाद करके पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। आप देखें लाइव टीवी इंडिया में आपके साथ जुनैद अंसारी, और बातचीत करेंगे कि नेशनल मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, अपनी बेशर्मी कब खत्म करेगा। क्या ऐसे वक्त में जहाँ देश नाजुक माहौल में है, सरकार भी अपील कर रही है और सारे राजनीतिक पार्टियाँ के नेता हाथ जोड़ जोड़ कर अपील कर रहे हैं कि ऐसे मौक़ों पे टीआरपी के लिए काम मत करिए, लेकिन एक बेशर्मी वाली काम करिए। चाहे कई चैनलों के नाम हैं, कश्मीर में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो कुछ हमारे देश के नागरिक उसमें शहीद हो गए, उसमें एक गोदी मीडिया ने बस दाढ़ी और टोपी देखी और उनका आतंकवादी कह दिया। ऐसे करना क्या ठीक है? हालांकि ट्रोल हो रहे हैं गोदी मीडिया, और सरकार से कहा जा रहा है कि इन पर कार्रवाई की जाए। पंडित जी हमारे साथ है, पंडित मनमोहन झा गामा, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात सवाल यही है कि सिर्फ दाढ़ी टोपी देखी और आतंकवादी लिख दिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माँ भारती के सच्चे सपूत उन जाबाजों को सैल्यूट करता हूँ, जिनकी वजह से हम मस्त हैं, स्वस्थ हैं, और अपने बच्चे को स्कूल भी भेज पा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, डांस भी कर पा रहे हैं। तो ये सब जो हो पा रहा है संभव, तो वो हमारे देश के जांबाज फौजियों की वजह से हो रहा है। तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, और सरकार की इच्छा शक्ति को भी सैल्यूट करता हूँ कि सरकार ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय में हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी निर्णय शामिल है, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे प्रमुखता से पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की मांग सरकार से की थी, और आज सरकार उस पर खड़ी है। इसलिए मैं सरकार को भी सैल्यूट करता हूं। और मीडिया की जो बात आप करते हैं, जबकि वर्तमान जो स्थिति है, इस स्थिति में आप मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रह जाता है कि देश की भाईचारा एकता कैसी बनी रहे। आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे देश के लोग नफरती बयार में न बहकर हिंद की सेना जिंदाबाद करे, ऐसा कुछ आप दिखाने का कार्य करें। लेकिन जब मीडिया ना हो करके, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ना हो करके, अगर वो दलाली की प्रकाष्ठा पार करने लगे, तो फिर सरकार से मेरी मांग है कि ऐसे मीडियाओं पे सेंसर का चाबुक बजना चाहिए। चाबुक तो चलना चाहिए, लगातार सरकार अपील कर रही है, चाबुक बजनी चाहिए। सरकार की भी डिमांड है, सेना की भी डिमांड है, देश के अन्य राजनीतिक दल विपक्ष में बैठे हुए नेताओं का डिमांड है कि हम कोई ऐसा कार्य प्रदर्शित नहीं करेंगे जिससे कि हम कमज़ोर नजर आएं। लेकिन ये मीडिया जिस तरीके से अपनों को ही फिदायनी बताने का कार्य किया, उससे मैं दुखी हूँ। देश दुखी है, देश की आवाम समझ चुकी है, और लगभग चैनल देखना लोगों ने बंद कर दिया है। बिल्कुल, लगातार सेना भी अपील कर रही है कि जो हम बताएं, जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो हम सबूत दें, सिर्फ वही चीज़ दिखानी। वीडियो भी हम ही जारी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी कुछ भी दिखाया जा रहा है। अब आप देखो ना, हमारे सेना ने जाकर के पाकिस्तान में अटैक किया, लेकिन किस पे किया? आतंकी ठिकानों पे। आतंकिस्तान जो बना बैठा है, हमने वहाँ आम सिविलियन को कहीं डिस्टर्ब नहीं किया, बिल्कुल, क्योंकि हमारा टारगेट आतंकवादी है, ना कि आम नागरिक है। सेना पे भी हमने अटैक नहीं किया, और हमने यहाँ तक कहा कि सिंदूर ऑपरेशन मेरा सक्सेस हुआ, अगर पाकिस्तान रिट्रीट करती है तो जवाब मिलेगा। दे दिया, सिंदूर 2 भी शुरू कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर 2। अब पाकिस्तान रिट्रीट करता है, रिट्रीट वो क्या करता है? आम सिविलियन पे हमला करता है। कश्मीर में जो मारे गए हैं हमारे भाई, चलो राजौरी में कुछ हिंदू भाई मरे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे मुस्लिम भाई उस पाकिस्तानी नापाक सोच के शिकार हुए हैं। अब आप सोचो, क्या वो मुसलमानों का भला सोच सकता है? वो पाकिस्तानी मुसलमान, वो कहता है कश्मीर मेरा, कश्मीर की बात करता है, वो कश्मीरियत की बात करता है, और कश्मीर में ही वो गोले बारूद बरसाया जा रहा है। मैं तो सैल्यूट करता हूँ अपने डिफेंस सिस्टम को, जिसकी वजह से हमारे लोग सुरक्षित हैं और हम सब सुरक्षित हैं। नहीं तो उस पाकिस्तानी की नज़र में ना हिंदू की कीमत है, ना मुसलमान की कीमत है। वो तो सिर्फ अपनी गंदगी को फैलाने का कार्य कर रहा है, और उस गंदगी को हम रोक रहे हैं। तो हम, ये फ़र्क है हम में और उसमें। और गुरुद्वारे पे हमला करता है वो,
लेकिन हमारे सिख समाज के लोग कहते हैं एक ते 1.25 लाख लड़ाऊं, चीरी ते बाज लड़ाऊं, तो मेरा नाम गुरु गोविंद कहूँ। तो वो गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा पंथ के मानने वालों ने फिर पगड़ी बांधी, अब बोले सोनेहाल सत श्री अकाल, और पुनः गुरुद्वारा चालू है। पाकिस्तानी देख, यह है हिंदुस्तानी कौन। तेज प्रताप जी से मेरा और उनका राजनीतिक विरोधाभास हो सकता है, इस टाइम राजनीतिक विरोध है ही नहीं ना। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से तेज प्रताप जी ने अपने को प्रदर्शित किया है देश के प्रति, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की बात की है, तो दिल बाग बाग हो गया है। तेज प्रताप जी को ये पंडित सैल्यूट करता हो वैसी साहब का, और जिस तरीके से सुदर्शन चक्र S-400 कार्य कर रहा है, और ज़रूरत पड़ी तो ये तेज प्रताप यादव भी होंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी होंगे, और उनका ये सिपाही पंडित मनमोहन झा गामा भी होगा, और एक साथ मिल करके इनकलाब जिंदाबाद करके पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि गोदी मीडिया से कुछ मत दिखाइए, आप उल्टा सीधा मत दिखाइए। सही, उन्होंने सही डिमांड किया, तेजस्वी जी नहीं है, हम सब की मांग है कि आप कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दिखाएं जिससे कि हमारे अपनों का मनोबल कमज़ोर हो, चाहे हम आपसी वैमनस्यता को बढ़ावें, हिंदू मुसलमान की बात न करें। आज हिंदू और मुस्लिम एक है, खून का रंग लाल है, कुर्ते का रंग लाल है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। सबक सिखा दिया। पाकिस्तान ने हमला करके आम नागरिकों पे देश में फूट डालने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब दिल पे चोट लगेगी तो एक हो जाएंगे 140 करोड़ और उड़ा देंगे उठके। देखिए, ये गलतफहमी वो पाल रखा है। दरअसल क्या है कि हमारे यहाँ का मुसलमान जो है ना, अच्छा मुसलमान है, हमारे यहाँ का मुसलमान जो है सच्चा मुसलमान है, 5 वक्त का नमाजी है। वहाँ का मुसलमान शराबी है, वहाँ का मुसलमान कबाबी है, वहाँ का मुसलमान नफरती है, और यहाँ का मुसलमान का नेतृत्व करने वाला लीडर है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो तहज्जुद के भी नमाज को पढ़ते हैं और इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, देश के लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की तो बड़ी तारीफ हो रही है, पूरा देश उनको सलाम कर रहा है इस टाइम। देखिए, कल भी सलाम उनको होता था, क्या मैं उनको सलाम नहीं करता? मैं रोज़ाना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद करता हूँ। नहीं, जो लोग उनको नफरत कर रहे थे वो भी करने लगे। कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। आप हमारे नेता के करीब तो आओ मेरे यारो, पूरा दिल हिंदुस्तान है। जब मैं स्पीच देता हूँ तो एक ही बात कहता हूँ कि जब हिंदुस्तान के किसी दूर दराज कोने में कोई मार होती है ना, तो किसी की आंखों में आंसू आए ना आए, हमारे नेता बैरिस्टर साहब की आंखों में आंसू जरूर आता है। अब जिस तरीके से एक तस्वीर, भारत की शेरनियाँ, 2 तस्वीर देखी, एक कर्नल सोफिया कुरैशी और एक हिंदू विंग कमांडर, ये तस्वीर क्या दर्शाता है पूरे देश, पूरी दुनिया में? ये पूरी दुनिया को दर्शाता है। और देखो, आप जो सोफिया कुरैशी है उसके बैकग्राउंड को आप खंगालोगे तो उनकी दादी परदादी झांसी की रानी के साथ अंग्रेजों को करारा जवाब देने का काम किया था। तो यही तो हिंदुस्तान है साहब। और आज उसी खून की बेटी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, व्योमिका ही अपने आप में आकाश की बेटी, व्योमिका का मतलब होता है आकाश की बेटी, तो वो आकाश की सीना को चीरते हुए पाकिस्तान को चीरता है। तो यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन नफरतियों को समझना होगा इन सब बातों से, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हुआ वो दोगले हो या हिंदुस्तान में बैठे हुए तेगले हो, जिनको हर मुद्दे पे हिंदू मुसलमान नजर आता है। बिल्कुल, साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि तुमने धर्म पूछ के मारा और सोफिया कुरैशी धर्म बता के मारेंगी। बिल्कुल, धर्म बता के मारी, वो भी वहां जाके अल्लाह अकबर किया, और हमारी व्योमिका सिंह ने जाके हर हर महादेव और जय श्री राम करके ठोका। ले बेटा, आ गए हम हिंदुस्तानी। सबक सिखा दिया, सबक सिखा दिया। दिल बाग बाग हो रहा, गार्डन गार्डन हो रहा, गार्डन हो रहा है। गार्डन। अब क्या लगता है, लाहौर भी तिरंगा फहराएंगे? अरे अब तो काका कहे हम क्या क्या मूड हो रहा है। लेकिन चलिए, अभी थोड़ा सा जंग हो जाने दीजिए। मन तो है कि रावलपिंडी गार्डन हुआ जो है ना, वो भी गार्डन होगा। रावलपिंडी में हाँ, गार्डन होगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल।